हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है नेकी का फरिश्ता और शैतान भूत। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। काशी यात्रा पे जाते हुए गंगाराम पटेल और बुलाकी नाइक अपनी अगली मंजिल मोहनपुर ही पहुंचे। नगर के बाहर उन्होंने एक धर्मशाला में डेरा डाला। बुलाकी पैसे लेकर खाने पीने का सामान लेने नगर में पहुंचा। ओह, मुझे छोड़ दो राजा साहब, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। धोखेबाज मौत के सामने देखकर अब गिड़गिड़ाता है। बाप रे, यह क्या करिश्मा है। यह मेमना तो आदमी की तरह बोली बोल रहा है। मेमना मृत्यु के भय से उछल कूद मचाने लगा। कसकर पकड़ो इसे, मैं इस नमक हराम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरे ही पल राजा की तलवार का भरपूर वार मेमने की गर्दन पे पड़ा। थोड़ी देर बाद बाजार से सामान लेकर बुलाकी ने अपने कंधे पे लादा और धर्मशाला की ओर चल दिया। राजा ने उस बेचारे नन्हे से मेमने को क्यों मार दिया? वह आदमी की बोली क्यों बोल रहा था? धर्मशाला पहुंचकर बुलाकी ने गंगाराम पटेल से अपना सवाल पूछा तो गंगाराम ने उससे कहा, बुलाकी, पहले तू बैलों को सानी कर दे और मेरा तथा अपना खाना भी निपटा ले। सोने से पहले मैं तुझे इस घटना के बारे में बताऊंगा। अच्छा मालिक। सब कार्य से फिरिंग होकर गंगाराम हुक्का लेकर बैठे और बुलाकी उनके पैर दबाने लगा तो वे बोले, बुलाकी, फौज में यदि नगाड़ा बजना बंद हो जाए तो फौज लड़ने से रुक जाती है। इसी तरह अगर तूने हुक्का देना बंद कर दिया तो मुझे भी नींद आ जाएगी। मालिक, आप सुनाते रहिए, मैं हुक्का देता रहूंगा। गंगाराम पटेल ने कहना शुरू किया, हाँ बुलाकी, इस नगर के राजा का नाम चंद्र प्रकाश था और उसके मंत्री का नाम श्रीकांत था। राजा और मंत्री एक एक ही पुत्र था। राजा के पुत्र का नाम ब्रह्मदत्त और मंत्री के पुत्र का नाम गौरीदत्त था। दोनों मित्र थे और दोनों को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। चलो गौरीदत्त, अब घर चलते हैं, रात भी घिरी आ रही है और थक भी गए हैं। हाँ चलो युवराज, घर पर हमारी भाभी अपने प्रियतमों की इंतजार में होंगी। अपना अपना नसीब है दोस्त, तुम्हें किसने मना किया है शादी करने को? शादी कर डालो तो तुम्हारा भी कोई इंतजार करेगा। ठीक कहते हो दोस्त, पर हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। पर पहले तुम्हारी पसंद का पता तो चले, कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? अब तुम्हें क्या बताऊं दोस्त, कम से कम ऐसी तो हो जो भाभी के बराबर में खड़ी हो, तो भद्दी तो ना लगे। ठीक है, फिर मैं आज राजेश्वरी से कहूंगा कि वह अपने देवर के लिए अपनी कोई सहेली ही ढूंढ दे। ना बाबा, भाभी से कुछ मत कहना, वे चुपचाप मुझे अपनी किसी सहेली के पल्ले से बांध देगी और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। दोनों मित्र महल में युवराज की पत्नी राजेश्वरी के पास पहुंचे। क्यों गौरी दत्त, कह दूं राजेश्वरी से? नहीं नहीं, ऐसा गजब ना करना, तुम्हें मेरी कसम। क्या बात है स्वामी? गौरी भैया किस बात को ना कहने के लिए कसम दे रहे हैं? कुछ नहीं भाभी, मैंने कल तुम्हें भी आखेट पर ले जाने के लिए कहा था। मुझे ना बाबा ना, मुझसे तो एक चींटी भी नहीं मारी जाएगी। यह रोज रोज का आखेट तुम्हें ही मुबारक हो। दूसरे दिन दोनों फिर आखेट के लिए निकल पड़े। आज मुझे हर हाल में शेर का शिकार करना है मित्र, मुझे भी। इधर राजमहल में राजा चंद्र प्रकाश बेहद बीमार थे। महाराज द्वारपाल कहते हैं कि युवराज आज फिर आखेट के लिए निकल गए हैं। ओह महामंत्री, कैसा लड़का है यह। हमारे बांस का अब वंश का अब राजकाज नहीं रहा राजकाज नहीं रह गया है और हमारे बस का राजकाज नहीं रह गया है और हम चाहते हैं कि युवराज को यहाँ का राज सौंप दें। उत्तम विचार है महाराज, मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे भी अब अवकाश चाहिए। हम क्यों ना अब जवान कंधों पर राज्य की बागडोर सौंप दें। तुम ठीक कहते हो महामंत्री, आज जैसे ही वे दोनों लौटेंगे उन्हें हमारे पास लाना। ब्रह्मदत्त यहाँ का राजा होगा और गौरीदत्त उसका मंत्री। यह आपका मुझ पर उपकार है महाराज। जंगल में ब्रह्मदत्त ने अपने मित्र गौरीदत्त के साथ शिकार खेलना शुरू किया। ठहरो गौरीदत्त, आज हम शेर का ही शिकार करेंगे, यह बात पहले से ही तय है। इस निरा हिरण पर तीर मत चलाना। कुमार, सारा दिन हो गया जंगल में भटकते हुए, शेर का कहीं पता नहीं चला। अब बड़ी मुश्किल से एकाएक गौरीदत्त के
बोले मुंह से ही रह गए। चुप क्यों हो गए गौरीदत्त? देखो, शेरों का जोड़ा इधर ही आ रहा है। ईश्वर ने हमारी सुन ली। पर कुमार, दो शेरों को एक साथ मार गिराना आसान नहीं है। शेरों को सामने देखकर दोनों घोड़े जोर से हिनहिनाए और अपने अगले पैरों पर खड़े हो गए, जिससे निशाना चूक गया। संभलो गौरीदत्त, शेर अब हम पर आक्रमण करेंगे। एक को तुम संभालो कुमार, दूसरे को मैं संभाल लूंगा। दोनों शेरों में से एक शेर अपनी जगह पर ठहर गया और दूसरे ने दहाड़ते हुए छलांग लगा दी। अपना वार खाली जाते देखकर शेर जंगल के भीतरी हिस्से की ओर भागा। गौरीदत्त, मैं इस शेर को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इसके पीछे जाता हूँ, तुम दूसरे को संभाल। जरा होशियार से कुमार, 1 घंटे बाद हम यहीं मिलेंगे। गौरीदत्त दूसरे शेर की ओर लपका तो वह दुम दबाकर भागा। अबे ठहर, भाग कहाँ रहा है? कुमार, ब्रह्मदत्त जिस शेर के पीछे भाग रहा था वो बहुत तेजी से भाग रहा था। उन दोनों के बीच का फासला बढ़ता ही जा रहा था। ओह, अगर इस वक्त मेरे पास धनुष होता तो मैं इसे कदापि जीवित नहीं छोड़ता। शेर के पीछे भागते भागते रात हो गई और अचानक शेर कुमार ब्रह्मदत्त की आंखों के सामने से गायब हो गया। अंधेरी रात घिर आई है, शेर ना जाने कहाँ छिप गया है। ऐसे में रास्ता खोजना भी मुश्किल है। उधर मेरा मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मुझे वापस चलना चाहिए। अगर उसने शेर मार लिया होगा तो मेरी खिचड़ी हो जाएगी। उधर गौरीदत्त भी शेर को नहीं पा सका और हारकर वापस लौट पड़ा। वह वह शेर था या कोई छलावा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब मुझे वापस चलना चाहिए। कुमार मेरी प्रतीक्षा में होंगे। गौरीदत्त जिस रास्ते से शेर के पीछे गया था वह सीधा था, इसीलिए वह जल्दी ही उस स्थान पर पहुंच गया जहां से वे दोनों अलग हुए थे। अरे, मेरा घोड़ा तो कहीं भाग गया और अभी तक कुमार भी लौट कर नहीं आए। बिना कुमार के साथ लिए मैं वापस नहीं जा सकता। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद गौरीदत्त ने कुमार को आवाज लगाई, मित्र कुमार, मित्र कुमार, मित्र कुमार। पर उसकी आवाज जंगल की खामोशी में गूंज कर रह गई और कुमार वापस नहीं आया। हे भगवान, कहीं कुमार के साथ कोई हादसा ना हो गया हो। उसके लौटने तक या फिर सुबह होने तक मुझे यहीं रुकना होगा। कुमार के बीच में मैं कैसे महाराज के सामने जा सकता हूँ? अतः जंगली जानवरों से बचने के लिए गौरीदत्त पेड़ पर चढ़ गया। गौरीदत्त जिस पेड़ पर चढ़ा था उस पर एक शैतान भूत रहता था। गौरीदत्त जैसे ही आसन जमाकर पेड़ पर बैठने लगा, वह भूत जोर से अट्टहासा कर उठा। गौरीदत्त चौंका। हु 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 हु, हा हा हा। बाप रे, भू भू भूत, यह कौन है? यह कौन शैतान नाना? गौरीदत्त को भयभीत होते देख वह और भी जोर से अट्टहासे करने लगा। हा हा हा, कैसा मूर्ख है जो मौके का फायदा नहीं उठा रहा। हा हा हा। पहले तो गौरीदत्त वाकई डरा, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? इस तरह क्यों हंस रहे हो? कैसा मौका, कैसा फायदा? मूर्ख है तू। मैं तेरी सहायता करना चाहता हूँ। शैतान का बादशाह हूँ मैं। अगर तू मेरी बात मानेगा तो राजा होगा यहाँ का, वरना बेमौत मारा जाएगा। अच्छा, फिर तो मुझे तुम्हारी बात माननी ही होगी। पर तुम मेरी सहायता क्यों करना चाहते हो? इसलिए कि मुझे दुनिया में वे सभी आदमी पसंद है जो किसी भी तरीके से छल से, कपट से, धोखे से, शक्ति से अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं और मेरे शैतानी राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं। पर तुमने यह कैसे समझ लिया कि मैं ऐसा चाहता हूँ? हाँ हाँ, शैतानों के बादशाह से कुछ भी छिपा नहीं होता। मैं जानता हूँ तू कुमार की पत्नी पर बुरी नजर रखता है। तू इस वक्त भी यही सोच रहा है कि अगर कुमार को सचमुच में शेर खा गया तो? यह झूठ है। हाँ हाँ हाँ, शैतानों के बादशाह से झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। मूर्ख, तेरी सहायता करने के लिए ही तो मैंने उन दो मायावी शेरों को तुम्हारे सामने भेजा था, ताकि तुम अलग अलग हो जाओ। ओह, तो क्या तुमने कुमार को भस्म कर डाला या फिर उसे शेर खा गया? ऐसा ही समझ लो। जा, वापस महल में लौट जा और राजा को बता दे कि जंगल में कुमार को शेर मारकर खा गया। राजा यह खबर सुनकर मर जाएगा। फिर तू अपने बूढ़े बाप को कैद करके वहां का राजा बन जाना। तब राजेश्वरी तेरी होगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो? मूर्ख, ज्यादा सवाल मत कर। ऐसा ही होगा। जा, जल्दी से लौट जा। तेरा घोड़ा सामने सरोवर के किनारे पेड़ से बंधा है। अपनी अंतिम बात कहकर भूत एकाएक गायब हो गया। अरे, यह भूत कहाँ चला गया? क्या यह सच कहता था? क्या मैं मैनपुरी का राजा बन जाऊंगा? राजेश्वरी जैसी सुंदरी मेरी
पटरानी बनेगी। सोचता हुआ गौरीदत्त तेजी से पेड़ से नीचे कूदा। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, एक बार राज्य मेरे हाथ में आ जाए तो मजा आ जाएगा, वह मैं राजा बन जाऊंगा। फिर गौरीदत्त ने अपने घोड़े पर सवार होकर एड़ लगा दी। चल मेरे शेर, यह मौका फिर नहीं मिलेगा। जो मौके पर चूक जाता है वे कभी ऊंचे ऊंचे नहीं उठ सकते। उधर ब्रह्मदत्त अंधेरे में रास्ता भूल गया था। तभी उसे दूर कहीं जलती हुई एक रोशनी दिखाई दी। लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ, पर वह रोशनी कैसी है? रोशनी की दिशा में चलता हुआ ब्रह्मदत्त एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक बूढ़ा साधु धूनी जलाए गहरी समाधि में लीन था। इस घनघोर बियाबान जंगल में यह तपस्वी कौन है? आज की रात इसी के पास बितानी चाहिए। ब्रह्मदत्त साधु के नजदीक पहुंचा। बाबा, मैं परदेसी हूँ, इस जंगल में भटक गया हूँ। क्या आज की रात मैं यहाँ विश्राम कर सकता हूँ? ब्रह्मदत्त के प्रश्न का साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसी स्थान पर अपनी तपस्या में लीन रहा। यह तो कोई पहुंचा हुआ तपस्वी मालूम देता है। मुझे इसकी तपस्या भंग नहीं करनी चाहिए, पर मुझे भूख बहुत जोर से लगी है। क्या साधु की कुटिया में कुछ खाने को मिलेगा? ब्रह्मदत्त साधु की कुटिया में घुसा तो चौंक पड़ा। अरे, यह तो गर्मा गर्म भोजन परोसा रखा है, पर यह युक्ति कौन है और यह इस जंगल में इस साधु के पास क्या कर रही है? ब्रह्मदत्त 2 कदम आगे बढ़ा और युक्ति के पास पहुंचकर उसने पुकारा, सुनिए, मैं परदेसी हूँ और भूखा हूँ। यह मुझे थोड़ा भोजन और विश्राम करने के लिए जगह मिलेगी? जब स्त्री पर कोई असर ना हुआ, बड़ी गहरी नींद में सोई है, मैं इससे हिलाकर जगाऊं या बिना पूछे ही भोजन कर लूं? नहीं नहीं, यह ठीक नहीं होगा। ब्रह्मदत्त युक्ति के पास बैठ गया और धीरे से उसकी बाह पर हाथ रख धरकर उसे हिलाया। सुनिए, आंखें खोलिए, मैं परदेसी हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। लेकिन युक्ति ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और पूर्ववत लेटी रही। ओह, मुझे इस प्रकार रात्रि में एक अनजान घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। बाहर चलता हूँ। अतः ब्रह्मदत्त कुटिया से बाहर निकल आया। बिना आज्ञा के मुझे यहाँ की किसी वस्तु को छूने का अधिकार नहीं है। परमात्मा मुझे इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की शक्ति दे, मेरी भूख को शांत करे। तब ब्रह्मदत्त धूनी के पास आकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि धूनी से एक पतंगा चटक कर साधु के वस्त्र पर जा गिरा और वस्त्र जलने लगा। हे भगवान, यह अंगारा तो तपस्वी को जला देगा। ब्रह्मदत्त शीघ्रता से उठा और उसने अपनी दोनों हथेलियों से अग्नि को ढक लिया। और तब तब तक अपनी हथेली को आग पर से नहीं हटाया जब तक कि आग बुझ न गई हो। चलो, आग तो बुझी। एकाएक तपस्वी ने अपनी आंखें खोली। धन्य हो बेटा ब्रह्मदत्त, तेरे जैसे ही धीर वीर और इंद्रजीत व्यक्ति ही राजा होने के योग्य है। तू अपनी सभी परीक्षाओं में सफल रहा। श्री चरणों में प्रणाम महाराज, मेरी वजह से आपकी तपस्या भंग हो गई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी तपस्या अभी भंग नहीं होती। बेटा जाओ, कुटिया में जाकर पहले कुछ फलाहार करो, फिर वहीं विश्राम करो, यह मेरी आज्ञा है। लेकिन महाराज, वहां तो घबराओ मत बेटा, वह कोई नहीं, वह सब तो मेरी माया थी। जाओ भोजन करो, हम तुमसे सुबह बात करेंगे, अभी तुम थके हुए हो। जैसी आपकी आज्ञा। ब्रह्मदत्त पुनर्साधु की कुटिया में झिझकता सा घुसा, पर उसे देखकर ताज्जुब हुआ कि वहां ना तो गर्मा गर्म खाना था और ना ही वह युक्ति। यह कैसी माया है प्रभु, मेरी रक्षा करना। फलों से पेट भरकर वह लोटे से शीतल जल पीकर ब्रह्मदत्त पुआल पर लेट गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। उधर रात को ही गौरीदत्त राजा के पास पहुंचा और उसे ब्रह्मदत्त की मृत्यु का समाचार सुनाया। महाराज, अनर्थ हो गया, कुमार को शेर उठाकर ले गए, मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, पर हाय मेरा बेटा, कुछ ही देर में राजा के प्राण पखुड़े उड़ गए। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया? धीरज रखिए पिताजी, होनी को भला कौन टाल सकता है। भीतर महल में राधा नाम की एक दासी ने जब यह समाचार राजेश्वरी को सुनाया तो राजेश्वरी को यकीन नहीं आया। नहीं, यह नहीं हो सकता। राधा मेरे स्वामी वीर है, उन्हें शेर नहीं खा सकता। मैं जब तक उनकी लाश नहीं देख लूंगी तब तक अपनी मांग का सिंदूर नहीं पोंछूंगी, हाथों की चूड़ियां नहीं तोड़ूंगी। कौन लाया है यह खबर? यह खबर स्वयं उनके मित्र गौरीदत्त लाए हैं। उधर राजा के केसों से अलग
अलग ले जाकर गौरीदत्त ने अपने पिता से कहा, पिताजी, इस राज्य को हड़पने का यही मौका है। आप मुझे यहाँ का राजा घोषित कर दीजिए। नहीं, यह नहीं हो सकता। जब तक महाराज का अंतिम संस्कार ना कर दिया जाए तब तक कुछ नहीं हो सकता। और फिर यहाँ का राजा कौन होगा, इसका निर्णय राज परिवार परिवार करेंगे, मैं नहीं। उधर प्रातः होने पर चिड़िया की चहचहाट से ब्रह्मदत्त की आंखें खुली तो वह चौंक पड़ा। अरे, यह साधु कहाँ चला गया? और इस कुटिया व धूनी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सहसा उसकी दृष्टि पास रखे कमंडल पर पड़ी। कमंडल में जल भरा था और उसके नीचे एक पत्र दबा हुआ था। यह कमंडल, यह तो उसी साधु का है। उसके नीचे यह पत्र कैसा दबा है? ब्रह्मदत्त ने कमंडल के नीचे से पत्र निकाला और उसे पढ़ा। प्रिय बेटे ब्रह्मदत्त, चिरंजीवी रहो। मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न हूँ। शैतानों ने अपना जाल तुम्हारे चारों ओर बुनना शुरू कर दिया है। होशियार रहना। इस कमंडल में मंत्र अभिषिचित जल है। इसे पीने से तुम्हें परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जो तुम्हें परेशानी में भी डाल सकती है और तुम्हारा कल्याण भी कर सकती है। अपने विवेक के अनुसार इसका सेवन करना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, तपस्वी महात्मा। पत्र पढ़कर ब्रह्मदत्त ने कमंडल उठा लिया। यह तो अद्भुत सिद्धि है। मैं इसके द्वारा राजेश्वरी को चमत्कृत कर दूंगा और अपने पिता को सदैव के लिए अमर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। पिता।